हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब ठीक होगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो जो लोग मेरे को जानते हैं वो बहुत बढ़िया, और जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं, आई एम पीयूष एंड आई एम परस्यूइंग इकोनॉमिक्स ऑनर्स फ्रॉम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। एंड आपका पहला एग्जाम अकाउंट्स का है। और आज अकाउंट्स की मैंने मतलब पूरे सिलेबस की बहुत अच्छे से रिसर्च कर लिया है। इतना मतलब आपको ये दिख रहा होगा पूरा, है ना। ये तो पूरे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो लंबी होगी लेकिन इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिल्कुल लास्ट तक देखना। एक नोटबुक ले लो, उसमें जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वो सारे टॉपिक्स लिख लो। अगले जो कुछ दिन बचे हो आपके पास, 10-12 दिन, उसमें इन्हीं टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी है एंड इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे। इसके बाहर से पेपर आएगा नहीं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो, बट बिफोर दैट इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब। सबसे पहले हमारी जो पहली बुक है पार्टनरशिप वाली, उस पर आते हैं। तो जो हमारा पहला चैप्टर है उसमें आपको क्वेश्चन आएंगे कैपिटल अकाउंट से, पी एंड एल, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और डिवीजन एंड गारंटी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और पास्ट एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान के चलो 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आना ही है पास्ट एडजस्टमेंट से, जिसमें लाइक कुछ एरर हो जाता है, उसको हमें करेक्ट करना पड़ता है वो टेबल बना के। ठीक है, वो चीज। देन गुडविल पर आए तो गुडविल में जो मेथड ऑफ वैल्यूएशन है वो सारे आपको पता होने चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू तो आएगा ही आएगा गुडविल पर। और एक 3 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है कि इस मेथड से कंपनी की गुडविल बताओ, चाहे वो वेटेड एवरेज हो, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो, है ना। जितने भी मेथड्स है वो आप पढ़ लो एक बार, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर स्टार स्टार मार्क कर लो और ये सब नोट करते चलो जो जो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, फिर अगला है हमारा चेंज इन पीएसआर। चेंज इन पीएसआर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता है। चेंज इन पीएसआर होता कब कब है? एडमिशन पर, डेथ पर, रिटायरमेंट पर। ठीक है, तो जो लोग बच गए हैं फर्म में, उनका क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अब जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगा, लाइक कोई पार्टनर एडमिट हुआ जब, या फिर उसकी डेथ हो गई, या फिर वो रिटायर हो गया। और जब डेथ होती है तो हम एक अलग से अकाउंट ऑफ डिसीज पार्टनर वो भी बनाते हैं, तो वो भी कर लेना, क्योंकि डेथ का, क्योंकि एक, वैसे तो डेथ और रिटायरमेंट लगभग उनकी वेटेज इक्वल ही है, उनमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और एडमिशन का भी एक क्वेश्चन आने वाला है 6 नंबर का। 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इन टॉपिक्स से। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेना। रिवैल्यूएशन अकाउंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बैलेंस शीट। ठीक। और फिर इसके बाद अगर हम आए तो कैपिटल अकाउंट ऑफ लिविंग पार्टनर, जो जिस पार्टनर ने छोड़ दिया, या फिर सबका ही आना चाहिए आपको। जो कुछ भी हुआ, एडमिशन हुआ, रिटायरमेंट हुआ, डेथ हुआ, उसके बाद उनके कैपिटल अकाउंट्स पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो चीज आपको आनी चाहिए। बाय द वे मैं आपको ये चीज टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन कर लेना। देन अगर हम फिर आए डिसोल्यूशन पर, डिसोल्यूशन जो पार्टनरशिप वाली बुक है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है। और डिसोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिसोल्यूशन में क्या है? पहली चीज तो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, कि जैसे डिसोल्यूशन में तो फर्म ही बंद हो रही है ना। वो फर्म कब, कौन कौन से केसेस में बंद होती है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सीयूईटी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो थ्योरेटिकल पोर्शन है, एंड उसमें से क्वेश्चन सीयूईटी में आएगा ही आएगा, एंड बोर्ड्स में भी काफी ज्यादा हाई चांसेस है। बाय द वे मेरा एक क्वेश्चन वही गलत हुआ था, कि एक केस था वो, मेरे को आई डोंट नो एग्जाम में कैसे गलत हुआ, बट मेरा वही वाला हो गया था। और इसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, और फिर लास्ट में कैपिटल अकाउंट्स की, पार्टनर्स को कितना कितना कैपिटल्स मिलेगा, या फिर उन्हें कितना फर्म में डालना पड़ेगा कि वो अपना सारा डेट वगैरह कंप्लीट कर सकें। ठीक, तो ये पहली बुक यहाँ पर कंप्लीट हो गई है ना। और इस सब के साथ आपको, आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हो, वेदर इट इज डी के गोयल और टी एस ग्रेवाल, उसके बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लेना, बट उससे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेना इन सब के, जो उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है, फिर अगर दूसरी बुक पर आते हैं हम, शेयर्स वाली बुक है जो। शेयर्स में से 6-6 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है ना। और एमसीक्यूज फिर आ सकते हैं। एमसीक्यूज तो फिर 1 नंबर का कहीं से भी दे सकते हैं वो। ठीक है, ये जो दूसरी बुक है इसका वेटेज आई थिंक आपका 25 नंबर का है। हाँ, 25 नंबर का इसका वेटेज है। तो शेयर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? पहली चीज है इशू, अलॉटमेंट, और अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, इन सब की जनरल एंट्रीज आपको पता होनी चाहिए। उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। याद करोगे और एग्जाम में फिर होगा नहीं वो, जब तक खुद से कुछ सवाल नहीं करोगे नहीं बनेगा। क्योंकि बहुत सारे इसमें हमारे पास नंबर्स होते हैं कि फोर फीचर इतने का हुआ, ओवर सब्सक्राइब्ड इतने शेयर हुए, और बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मतलब इसमें वैसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, फिर इशूड एट पार है, इशूड एट प्रीमियम है। ठीक है, वो चीज है। फिर कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस, मतलब
देख रहे हो आप, ये पूरा चैप्टर ही, इसमें एक एक टॉपिक ऐसा है जिस पर 6-6 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। और इसमें जैसे 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो बहुत सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड होंगे उसमें, लाइक प्रीमियम दे दिया, साथ में कॉल इन एडवांस दे दिया, और लास्ट में 4 फीचर हो गए, और फिर उन्हें री इशू करना है ना। ये इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, बनता ही है। और कैसे बनते हैं क्वेश्चंस, तो जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे बहुत अच्छे से, तब तक काम नहीं बनने वाला है। उसके बाद इशू ऑफ शेयर्स इन कंसीडरेशन, लाइक हम किसी कंपनी के, दूसरी कंपनी के एसेट्स एक्वायर कर रहे हैं, या पूरी कंपनी ही टेक ओवर कर रहे हैं, तो हम उसको अपनी कंपनी के शेयर्स दे देंगे कंसीडरेशन में, ठीक है। वो चीज, उसकी एंट्री होती है एक सिंपल सी, वो कर लेना। और फिर लास्ट में है फोर फीचर एंड री इशू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ऐसा हो नहीं सकता है कि ये टॉपिक ना आए, और अब तक जो बताए हैं वो सब ऐसे ही हैं, कि इनमें से ऐसा हो नहीं सकता है कि अकाउंट्स का पेपर बन जाए और इनमें से ना बने। इस सब के बाद कितना बचता है, बहुत थोड़ा बहुत बचता है सिलेबस, उसमें से कितना ही आ जाएगा भाई। असली मतलब जो पेज है ना, ये अगले 10-12 दिन तक ये पेज इस हिसाब से प्रैक्टिस कर लो, और फिर एग्जाम में फोड़ दोगे। बाय द वे मेरे 93 मार्क्स है अकाउंट्स में, ठीक है। और देन इफ वी कम टू डिबेंचर्स, डिबेंचर्स में इशू एंड रिडिम्पशन है, एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट, ठीक। अगली चीज है इशू इन कंसीडरेशन, सेम चीज है। इस बार हम लाइक कोई दूसरी कंपनी के एसेट्स एक्वायर कर रहे हैं या पूरा टेक ओवर कर रहे हैं, लेकिन इस बार शेयर्स की जगह हम उसे डिवेंचर्स दे रहे हैं, उसकी जर्नल एंट्री। और फिर कोलैटरल के लिए अगर हम डिवेंचर्स दे रहे हैं, उसकी जर्नल एंट्री। और फिर लास्ट में कुछ क्वेश्चंस में आ जाता है ये, बट इंपॉर्टेंट है ना, इसको छोड़ के नहीं जा सकते हो, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट या फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। ये अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर की इसकी वेटेज रहेगी उस पूरे क्वेश्चन में। अगर 6 नंबर का पूरा क्वेश्चन है, 2 नंबर मिलेंगे आपको इस चीज के, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट। आई होप आप लिख रहे होगे सब, ये वीडियो केवल सुनने के लिए नहीं है, लिखना जरूरी है बहुत ज्यादा। या तो बुक में मार्क कर सकते हो अगर आपको लिखना नहीं है तो, जैसे मैंने क्योंकि सिलेबस वाइज ही मैं कर रहा हूँ, तो पहली बुक खोलो, उसमें मार्क करते चलो, एंड ऐसे ऐसे कर सकते हो। तो राइटिंग ऑफ डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, ठीक। यहाँ पर हमारी दूसरी बुक भी खत्म हो गई है। एंड नाउ विल कम टू द थर्ड बुक, और लास्ट में कुछ 3 इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा जो ओवरऑल पूरा लास्ट के जो आपको 10-12 डेज में फॉलो करनी है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली जो बुक है, पहला जो चैप्टर है उसमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक। अगला फिर आते हैं हम टूल फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसमें जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, कॉमन साइज स्टेटमेंट है, रेशोज हैं, और कैश फ्लो एनालिसिस है। इसको जरा अगर अच्छे से खोल के बताऊं आपको, रेशोज जो हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। रेशोज में मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता कि करंट रेशो आएगा या फिर इंटरेस्ट कवरेज रेशो आएगा, कुछ भी आ सकता है, कोई भी डिजिट दे सकते हैं वो आपको कि ये चीज इतनी है, उससे आपको रेशो निकालने पड़ेंगे। रेशो के चैप्टर को बहुत अच्छे से करने के लिए जो एक बेस्ट टिप मैं आपको दे सकता हूँ वो ये है कि एक ऐसा ही पेज लो, उस पर सारे फॉर्मूले एक तरफ लिख लो, एंड उसको एक पेज दीवार पे चिपका लो, एक पेज रोज रिवाइज करो। वो आपके हाथ में होना चाहिए, एग्जाम के दिन भी आपको वो रिवाइज करके जाना है। दैट पेज विल गिव यू 5 मार्क्स, मिनिमम 5 मार्क्स। वो पेज की उतनी इंपॉर्टेंस है, इसलिए वो पेज आज ही बना लो, ये वीडियो खत्म करो एंड जस्ट मेक इट राइट नाउ, सारे फॉर्मूलेज एक जगह पर। एंड दिस यू कैन अप्लाई दिस टू योर होल सिलेबस, है ना। आप हर चीज के शॉर्ट नोट्स एंड 1 पेज नोट्स बना सकते हो, बट रेशियोज के लिए मैं स्पेसिफिकली कहूंगा, क्योंकि बुक में बहुत अलग अलग जगह दिए रहते हैं वो, बट अपने पेज से याद करोगे तो वो आसान आसान रहेगा। देन रेशियो सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। कैश फ्लो में क्या चीज है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो इसमें एक चीज देख लो कि कौन सा आइटम किस एक्टिविटी के अंडर जाएगा, और इंक्रीज होगा तब क्या ट्रीटमेंट है, डिक्रीज हो गया तब क्या ट्रीटमेंट है। और जब भी हम पूरा ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग वाला वो अकाउंट बनाते हैं, उससे पहले जो हमें एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, वो कभी कभी ये एक्टिविटी पूछता ही नहीं, कभी कभी केवल उससे पूछ लेता है वो, 2 नंबर का, 4 नंबर का। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे छोड़ कर मत जाना, क्योंकि अगर वो छोड़ दिया तो ये वैसे भी नहीं कर पाओगे। अगर वो इसके साथ आ गया और वो अकेले में आ गया तो फिर वैसे भी नहीं कर पाओगे उस क्वेश्चन को। तो ये है पूरा, आई होप आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो लिख लो। और बाकी इसका वरना पूरा फोटो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दूंगा, वहां से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम का, वहां से ज्वाइन कर लेना। 3 इंपॉर्टेंट आखिरी टिप्स और सुन लो। पहली चीज है, ये सब आपने लिखा ना, इनकी प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस।
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट पिछले 5 साल के कर लो, ऊपर ऊपर से देख लो उन्हें कि ये है, जो डिफिकल्ट लगे उसको अच्छे से करो, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे वो सारे जैसे रिपीट होते रहते हैं, तो बार बार सबको मत करना। जो कुछ नया सा लगे, कुछ जिसमें कुछ स्पेसिफिक लगे कि ये नई चीज है, वो उसको करना, उसको बहुत अच्छे से करना। देन सैंपल पेपर आए, सैंपल पेपर 3 घंटे का टाइम लगाना है ना, किसी भी चीज पर, किसी भी डिवाइस पर 3 घंटे का टाइम लगाना, और 3 घंटे लगातार बैठ के पेपर अच्छे से सॉल्व करना, कि पेपर आप सॉल्व कर भी पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। क्योंकि अगर पेपर बस ऐसे पढ़ के चले जाओगे, एग्जाम में छूटेगा पेपर। अकाउंट्स का पेपर ऐसे पूरा करना आसान काम नहीं है, तो उसके लिए लिखना बहुत पड़ेगा, ठीक है। अगली चीज है रिवाइज एंड एरर बुक। पिछली वीडियो में बताया था मैंने आपको कि आप इतने जो ये जितने मैंने टॉपिक्स बताए आपको, इसमें से कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपको आते होंगे बहुत अच्छे से, कुछ ऐसे होंगे कि हाँ ठीक ठीक है कर लेंगे, कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं आते। तो जो बिल्कुल नहीं आते, पहली चीज तो जो वीक टॉपिक्स हैं उनको सुधारो। अगली चीज, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर सैंपल पेपर कर रहे हो, उसमें जो गलतियां हो रही हैं उनको नोट करो और उनको सुधारो। जो चीज पहले से सही है उसको और पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बट जो चीज गलत है उसको सही करने से आपके मार्क्स बढ़ेंगे, एंड आपको 90+, 95+ एंड इवन 100 तक पहुंचना है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड द लास्ट थिंग इज इंक्रीज योर स्पीड, राइटिंग स्पीड, टाइम मैनेजमेंट। वो 3 घंटे का जब आप टाइमर लगाओगे तभी होगा, ठीक है। ऐसा मत करना आधा 1.5 घंटा आप कर रहे हो 1.5 घंटा बाद, क्योंकि वो हाथ में जो दर्द होता है वो चीज आपको सहनी पड़ेगी ना अभी यहीं पर घर पर अपने, वरना एग्जाम में नहीं हो पाएगा। एग्जाम में मन करता है छोड़ो, ठीक है। तो ये चीज है गाइज, और तो ये चीज अच्छे से फॉलो करना। आखिरी 10-15 दिन बचे हुए हैं, 10-12 दिन, 15 भी नहीं बचे हुए अब तो ये चीज अच्छे से फॉलो करोगे, देन आई एम वेरी वेरी श्योर कि आप 95+ ले आओगे। कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बट स्ट्रेटेजी शानदार होनी चाहिए, एंड गाइड करने के लिए मैं हुई। और अभी आपके और इस वीडियो में जो भी अभी डाउट्स बच रहे हैं वो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखो। अगला वीडियो अकाउंट्स पर बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ मैं, देन मैथ्स पर बनाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने मैथ्स पर भी अपनी जो रिसर्च है वो मैंने कर लिया। या दिस इज द पेपर फॉर क्लास 12th मैथ्स, कोर मैथ्स, ठीक है। तो ये वीडियो भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने पोल भी करा था एक, उसमें आप बता रहे थे कि कुछ ने मतलब लाइक वो टोटली अकाउंट्स पर शिफ्ट हो गया उनका फोकस, और कुछ कह रहे कि नहीं हम जो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो मैथ्स है, क्योंकि आपका अगला पेपर वैसे भी मैथ्स का है। तो मैथ्स भी इंपॉर्टेंट है, मैथ्स पर भी वीडियो जल्दी बनाऊंगा मैं, बट अकाउंट्स इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। तो अभी हम उसको लेकर चलेंगे, और आई होप ये वीडियो हेल्प करेगा आपको। और फिर से कह रहा हूँ, अगर आपने नहीं लिखा है तो एक बार अच्छे से लिख लो यार इसको, या फिर डाउनलोड कर लेना, जैसे भी करना, पर कर लेना इसको। ये बहुत मतलब मैंने पूरा सिलेबस अच्छे से छानबीन करके निकाली है ये चीजें, ठीक है। सो नाउ विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन मेहनत करते रहिए एंड ऑल द बेस्ट।